स्वागत है देवियों और सज्जनों मेरे इस चैनल पे, जिस पर आज आप देखने वाले हैं दिल्ली के साइंस म्यूजियम की ब्लॉगिंग, जो मैं करके दिखाने वाला हूँ इस ब्लॉग में। बने रहना मेरे इस ब्लॉग में। लेकिन इस ब्लॉग को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको दो तीन बातें क्लियर करना चाहूँगा, जो मैंने शायद ब्लॉगिंग में नहीं करी है, बट मैंने ब्लॉग तैयार करने के बाद उसको सोचा कि आपके लिए बातें जानना जरूरी है। जो पहली बात है दोस्तों रिलेटेड है, वो मेरे टिकट से रिलेटेड है। तो गाइस सबसे पहले जब आप वहाँ पे जब टिकट लेने जाएंगे तो जो नॉर्मल एंट्री है उसकी जनरल एंट्री वो 60 रुपये है दोस्तों। ओके, अब मैं आपको पैसिफिक मतलब ये तो जनरल एंट्री हो गई, बट अब आपको उसमें कुछ ऐड ऑन कराना है। जैसे कि आपको शो देखने हैं, उधर 2-3 शो होते हैं 2-3 तरह के। बट अगर आपको शो वगैरह देखने हैं तो दोस्तों आपको कुछ थोड़ा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा, थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा देना पड़ सकता है ऐड ऑन के तौर पे। हाँ गाइस, एक बात और, अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो उसे ले जाना और अपना आधार कार्ड भी ले जाना, जिसको दिखाने के बाद दोस्तों आपकी जो एंट्री फी है, जो एंट्री फी होगी वो उसका अमाउंट 5 रुपये हो जाएगा। और बाकी के जो अदर शो वगैरह है जिनका जो एक्स्ट्रा अमाउंट लगता है उनमें भी थोड़ी सी आपको क्या कहते हैं छूट मिल जाएगी, रिलैक्सेशन मिल जाएगा अमाउंट में। गाइस एक और उधर फैसिलिटी है, अगर आप एक ग्रुप में जा रहे हैं जैसे कि घूमने उधर, और उस ग्रुप में दोस्तों 25 लोग हैं, अगर आपके ग्रुप में दोस्तों 25 लोग हैं और 25 लोगों की टिकट आपने एक साथ ले ली तो पर पर्सन की टिकट आपको 50 रुपीज पड़ेगी, जो एंट्री फी है दोस्तों। ओके, अगली बात दोस्तों स्कूल के बच्चों के लिए है, गवर्नमेंट और प्राइवेट। अगर आप प्राइवेट स्कूल की तरफ से चाहते हो तो ये प्राइवेट स्कूल के जो ऑर्गेनाइजेशन हो रहे हैं तुम्हारे स्कूल के टीचर वगैरह, वो दोस्तों तुम्हें घुमाने ले जाते हैं। अगर तो दोस्तों उन बच्चों के लिए, प्राइवेट बच्चों के लिए, प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए 25 रुपये टिकट पड़ती है। और अगर मैं बात करूं दूसरी तरफ की स्कूल सरकारी स्कूल के बच्चों की, तो उनको दोस्तों 10 रुपये टिकट पड़ती है। ठीक है, ये डिफरेंस है वहाँ पर टिकटों का। और अब दूसरी बात बताऊंगा दोस्तों, जैसे कि हम उधर जाते हैं तो नॉर्मल सी बात है, मेट्रो से जाएंगे या अपने व्हीकल से जाएंगे। अगर आप अपने व्हीकल से जाते हैं और उधर पार्किंग लगाते हैं तो पार्किंग का अमाउंट आपको देना होगा। जो पार्किंग का अमाउंट है वो भी दोस्तों अलग अलग है। जैसे कि आप अगर 4 व्हीलर है आपके पास, आप 4 व्हीलर से जाते हैं उधर अपनी फैमिली के साथ, तो 4 व्हीलर का चार्जेस दोस्तों 4 घंटे का होगा 50 रुपये। 50 रुपये आपको देने होंगे। ओके गाइस, और अगर आप 4 घंटे से ज्यादा उधर पार्किंग लगाते हैं तो आपको 100 रुपये देने होंगे। ओके गाइस, ये तो ही गाइस 4 व्हीलर की बात। यू आर गोइंग बाय 3 व्हीलर ओवर देयर, सो यू विल हैव टू पे 50 रुपीज फॉर 4 आवर्स। ओके, एंड 80 रुपीज फॉर फुल डे। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको 4 घंटे, अगर आप 3 व्हीलर लेके जाते हैं तो वहाँ पर आपको 4 घंटे तक खड़े रखने के लिए अपनी गाड़ी को आपको 80 रुपये देने होंगे, 50 रुपये देने होंगे, और 80 रुपये पूरे दिन के लगेंगे। ठीक है गाइस, अब मैं आपको दोस्तों 2 व्हीलर की बताता हूँ। अगर आप 2 व्हीलर से जाते हैं तो आपको सिर्फ 25 रुपये देने पड़ेंगे। इसमें कोई घंटे की चार्जिंग नहीं है, इसमें आप पूरे दिन भी लगा सकते हैं और 4 घंटे नॉर्मल से बात है, 4 घंटे में आप वो पूरा म्यूजियम घूम सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों अब मेट्रो की बात कर लेते हैं। अगर आप उधर मेट्रो से जाते हैं तो उधर एक ब्लू लाइन की मेट्रो जाती है, जिसका और सबसे पास उसका जो मेट्रो स्टेशन है दोस्तों वो है प्रगति मैदान। बट अब उस स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट रख दिया है, और उस स्टेशन से साइंस म्यूजियम की दूरी 1.5 किलोमीटर है। बट आप उधर दोस्तों पैदल तो जा सकते हैं, अगर ग्रुप में है तो कोई टेंशन नहीं है। और अगर आप 2 लोग हैं या अकेले हो तो आप दोस्तों वहाँ से टिकट बस पकड़ सकते हैं। वहाँ ऑटो रिक्शा मिलेगा, रिक्शा नहीं मिलेगा। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है,
जैसा आपको ठीक लगे दोस्तों वैसे चले जाना। ओके दोस्तों, ये ब्लॉग जितना आसान हो सका मैंने इसको उतना आसान बनाने की कोशिश करा है, मतलब इसको उतना अच्छा दिखाने की कोशिश करा है। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली क्या हुआ था ना, मेरा फोन ना स्विच ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट मेरा पूरा हो गया था। पूरा ब्लॉग होने के बाद मेरा थोड़ा सा क्या कहते हैं वो खत्म हो गया था, बैटरी खत्म हो गई थी एंड में आते आते। लेकिन दोस्तों सच्ची बता रहा हूँ, ये देखने के बाद ना आपको लगेगा नहीं कि आपने पूरा नहीं घुमा। मैं पूरा ऑलमोस्ट घुमा के लाया इसको। मैंने जितनी मेरे को जो अच्छी चीज़ें लगी उसके बारे में मैंने पढ़ा और इस ब्लॉग में समझाया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, पूरा देखना दोस्तों। सो चलते हैं उस पर। ये भाई दुनिया हमारी, इसके चारों ओर पानी पानी। चलो भाई अब एंट्री की ओर चलते हैं। आप मास्क लगाइए। भाई टिकट हो गई डन, चलते हैं अंदर। ये दोस्तों नोबल जिन्हें नोबल प्राइज मिला है उनकी लिस्ट है अभी तक की। गाइस ये सारे 2020 के नोबल प्राइज दिए गए विजेता हैं, सारे विनर्स हैं। दोस्तों मैन नोबल प्राइज के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों नोबल प्राइज फिजिक्स में, ये लोग फिजिक्स में इन्हें नोबल प्राइज मिला है। एक है सबसे ऊपर ये रॉबर्ट पेनरोस और एक है रेनहार्ड जैनल और एंड्रिया गैस। दोस्तों इन्होंने देखो इसका पता लगाया है, सुपर मैसिव ब्लैक होल। इसके बारे में दोस्तों बहुत बातें होती है, सुपर मैसिव ब्लैक होल और सुपर मैसिव इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट, इनके बारे में बहुत आसपास में तुमने सुना भी होगा दोस्तों में, इस पर बहुत बात होती है। और आगे चलते हैं दोस्तों। ये दोस्तों ये नोबेल प्राइज़ वो विजेता हैं जिन्हें केमिस्ट्री में मिली है महारत। सबसे पहले ऊपर ये क्या नाम है इनका, एमोनुले चारपेंटियर। भाई नाम में बोलने में थोड़ी गलती हो सकती है तो अपने आप देख लेना थोड़ा सा। जेनिफर ए डाउंडना। और दोस्तों ये इनकी क्रिएटिविटी इस चीज़ों में इन्होंने महारत हासिल करी है। इन्होंने देखो दोस्तों मेडिसिन में पाया है हार्वेज जे अल्टर और माइकल हांगटन और ये चार्लेस एम राइस। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं कुछ और एक्सप्लोर करने। ये तो तुमने देख ही लिया होगा दोस्तों, ये एनर्जी बॉल्स, इसको पढ़ सकते हैं आप, पढ़ना हो तो। मैंने तो पढ़ लिया, लेकिन मैं आपको इसे डिफाइन नहीं कर सकता इस ब्लॉग के अंदर। चलो यार दोस्तों अब आगे चलते हैं।
दोस्तों ये जो सर्कस में दिखाते थे आज इसका सच देख लो। देख सकते हो दोस्तों, मैजिक टैप गाइस ये हुआ है। तार रहित पियानो, मतलब वायरलेस कह सकते हो। आवाज भी करता है तो चलो आगे चलते हैं। गाइस ये फ्रेश वाटर एक्वेरियम है। इसके यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है जिसमें ये लिखा है कि कुछ मछलियाँ होती हैं जिन्हें खुली हवा में और ताज़े पानी में रहने की वो होती है, मतलब ज़रूरत होती है, जिनमें से उनके नाम भी दे रखे कौन कौन सी जिन्हें ज़रूरत होती है। टेट्रा, रेनबो, एंजल, चिल कैट, गुआरामी, लॉज, गप्पी एंड मोली आर सम ऑफ द कॉमन फैमिलीज ऑफ फ्रेश कैप फिशेस कैप्ड इन फ्रेश वाटर एक्वेरियम। मतलब ये वो मछलियाँ हैं दोस्तों जो फ्रेश वाटर में ही रह सकती हैं। डिजिटल एक्वेरियम है दोस्तों, इसके अंदर किसी भी मछली के बारे में हमें जानना हो उसके बारे में जान सकते हैं। टच करके यहाँ से इसे टच कर सकते हो। ये दोस्तों देखो, ये यहाँ पे इसके बारे में बता रहा है, एसेंशियल फिश हैबिटेट, ठीक है। इस पे टच करोगे यहाँ से वो सामने दिखेगा, जैसे ये हो गया, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। मरीन एक्वेरियम गाइस, हम यहाँ पहुँच गए जहाँ पे ये है भारत का इतिहास, इसमें सब कुछ दे रखा है। सबसे मस्त ये पूरा सेटअप इतना बढ़िया बना रखा है इन लोगों ने। राम यंत्र यार, इनकी डिटेलिंग देखो यार। ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी ऑफ हड़प्पा। चलो दोस्तों हड़प्पा में मिलते हैं। ये वो मैप है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का, यहाँ पे पाए गए थे हड़प्पा सभ्यता के आदिवासी लोग। दोस्तों ये जो जितनी भी टेक्नोलॉजी है इन सब की उनके बारे में ब्रीफ कर रखा है इस साइड, और इस साइड दिखा रखा है यहाँ पे, इन पे भी ब्रीफ कर रखा है हल्का हल्का। तो वहाँ पे पूरा इसकी मीनिंग दे रखी है। क्या कर रहे हो सामने ये पेड़ बना रखा है दोस्तों यहाँ पे, खोखला पेड़। यहाँ पे दोस्तों एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखे, वर्ड्स नंबर्स। इसमें आप देख सकते हैं शून्य का मीनिंग, एक का मीनिंग, दो का मीनिंग, सबका मीनिंग लिख रखा है दोस्तों। ये बड़े नंबर, बिग नंबर्स ये दे रखे हैं। इससे आगे चलते हैं, ये इधर क्रिमिनल प्लेस वैल्यू जीरो द इंडियन इन्वेंशन। भाई देख लो, जीरो की इन्वेंशन के बारे में इधर भी बता रखा है। चलो गाइस थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से मैं पूरा ब्लॉग तो कंप्लीट कर नहीं पाऊंगा, लेकिन जहाँ तक मेरे को इन्फॉर्मेशन होगी
और जहाँ तक मैं दिखा सकता हूँ नहीं दिखाऊंगा। ये लाल किला अपना, कुतुब मीनार, क्लीन, साफ ऑलमोस्ट क्लीन है, कोई गंदगी नहीं। गाइस फाइनली जो इंटरेस्टिंग है पूरे इसका, पूरे म्यूजियम में सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे यही लगती है। जब जब मैं आता हूँ मुझे ये अच्छा लगता है देखना है। गाइस हाँ, डायमोट्रोडोन, ये भी डायनासोर है वो भी। भाई साहब बढ़िया मजा दे रहे हैं। ये गाइस सबसे अमेजिंग चीज, मजा ही आ गया। शाकाहारी डायनासोर। This is so amazing, guys. मूवी चल रही है। भाई साहब इतनी भसड़ हो रही है, इतनी भीड़ हो रही है, इतना क्राउड हो रहा है आज। ये वो है ना गरुड़, इसको क्या कहते हैं? डायरेक्टर मियाँ। ये गरुड़ है चलो ना। चलो गरुड़ में आ नहीं। एलिफेंट, दिस इज एलिफेंट। चलते रहिए भैया, चलते रहिए आगे तो। मेगाथोरियम, चलो। ग्लिप्टोन, प्रोक्यूनल्स ऐप, दिस इज गाइस स्माइलोडोन, शेर, बकरा शेर। दिस इज ओल्डन गाइस। अब नेक्स्ट मूव करेंगे अपन। लेट्स गो गाइस फॉर फन साइंस। ये डायनासोर वाला इसी का है। ऊपर दिस इज पुमा गाइस। वाह, चलो
A precious gift. Loop the loop. राष्ट्र की सेवा में परमाणु दोस्तों युक्त A journey in the blank of an eye. इसका ये सारा पानी मिलेगा नहीं मगर कितना घुमा लो टेकर ड्रॉप्स देखा था इम्पॉसिबल मिक्सर ये इम्पॉसिबल मिक्सर है दोस्तों फ्लोटेड बॉल इसका यूज़ कैसे होता है देखते हैं ये दोस्तों ये क्या है इससे क्या होगा क्या था ये ड्रामा मैग्नेटिक फील्ड आइडेंटिफाई द मैग्नेट अच्छा हमें मैं चुंबक का करना है pull against electronic magnet. Lebanese guys 3D TV. Shatter pole motor, stop discs, jumping discs, cute wind. मारी चलेगा हीटर की लाइट
डल गई दोस्तों। फ्लोटिंग प्लांट, इसको घुमाओ बस, जितनी तेज घुमाओगे उतनी तेज घुमाओ। इसमें क्या है? Message from them. Express route. Munching of a parabolic ball. Liquid painting. Herbal pendulum. कैरम बोर्ड, वो नहीं जाता। कह रहे मम्मी रोक दो।
अरे अरे ये दिखा रही यहाँ पर है ना ये मेरा हाथ अरे कभी नहीं मेरे बच्चे खो गया